कल के वीडियो में आपके पास ये रेशो कैसे फाइंड करना है, रेशो को आपको कैसा लेना है। जैसे साइन के लिए अपने अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन के लिए साइन अपॉन कॉस यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 3 रेशो अपन ने इस पर से बताए और इसके ही रेसिप्रोकल में कोसेक, सेक एंड कॉट, यानी आपके पास ये जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आएगा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट आएगा। अभी मैं जो वर्ड बोली बेटा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये क्या है बेटा, उसके एब्रीवेशन वर्ड है। यानी आपके पास यहाँ कोसाइन है, सीन है, तो इसको अपने को क्या बोलना है, साइन, कॉस। जैसे यहाँ टेंजेंट है तो इसको क्या बोलना है, सिर्फ टैन। कोसेंट है इसको कोसेक, सेकेंड है इसको सेक और कॉट टेंजेंट है इसको अपने को सिर्फ कॉट बोलना है। यानी ये एब्रीवेशन वर्ड से अपने को इसके रेशो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने कल के वीडियो में बताया था बेटा। आपको यहाँ पे ये रेसिप्रोकल रहते हैं, कौन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का सेक है और टैन का कॉट है, ये भी बताया था बेटा। यहाँ पे टैन इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, साइन का रेशो लिया था, कॉस का रेशो, इसको AC AC दोनों डिनोमिनेटर में कट हो गया, तो टैन इज इक्वल टू क्या आ गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आपको ये टैन इज इक्वल टू, यानी टैन के बारे में भी बताया था बेटा, इसका रेशो कैसा फाइंड करना है, ये हो गया था कल के वीडियो में। आज के वीडियो में बेटा आपको ये पढ़ना है यहाँ पे, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने ये कल ही बताया था बेटा आपको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी आपके पास जो रेशो है वो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो ही वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल पे ही वो यूज़ होते हैं। और अभी यहाँ पे एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ इट साइड। अपने पास रिलेशन किसका किसका रहता है उसमें, एंगल, लेंथ और साइड। आपको ये 3 चीज़ का रिलेशन, यानी आपको 2 यानी साइड और एंगल दिया है तो आप लेंथ फाइंड कर सकेंगे, लेंथ और साइड दिए हुए है तो एंगल फाइंड कर सकेंगे, एंगल और साइड दिए तो लेंथ फाइंड, यानी आपके पास ये रिलेशन है बेटा तीनों का। Why do not you try to define the trigonometric ratio of angle C is in the right angle triangle। अपने पास यहाँ पे जो है, अगर A से भी करें तो वही प्रोसीजर रहेंगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वगैरह साइन के लिए। अगर आपने C एंगल लिया तो C के लिए अगर आपको साइन C लगाना है तो क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यानी आपके पास जो एंगल है उसके सामने की साइड वो रहेंगी अपोजिट। अगर A एंगल लेना है तो उसके सामने की साइड रहेंगी ये वाली अपोजिट। यानी आपके पास कौन सा एंगल आप ले रहे हैं ट्रायंगल का, वो एंगल के सामने की साइड जो रहेंगी उसको अपोजिट बोलना है और उसकी बाजू की जो साइड रहेंगी वो एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल जो रहेगा उसके सामने की जो साइड रहेंगी उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं बेटा। ये बेटा आपको कल मैंने बताई थी, आज वापस मैंने रिवाइज करके बताई। अभी आपको यहाँ पे जैसा टैन A है वैसे ही आपके पास कॉट भी बना सकते हैं। कॉट के लिए आपको क्या लिखना है बेटा, जैसा अपन ने यहाँ पे कॉट है, कॉट A ले लो या B, आपको जो भी लेना है वो एंगल आप बोल सकते हैं। कॉट A इज इक्वल टू, जैसा आपके पास टैन के लिए साइन अपॉन कॉस है वैसे ही इसके लिए कॉस A अपॉन साइन A आ जाएगा, साइन A। अब कॉस A की वैल्यू अपन ने बेटा यहाँ पे बताई थी, क्या आ जाएंगे आपके पास, AB अपॉन AC और फिर ये बड़ा डिवीजन आया, क्या आ जाएगा आपके पास, CB अपॉन AC। तो AC गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, AB अपॉन CB। यानी ये टैन के लिए आपके पास क्या है, CB अपॉन AB और कॉट के लिए क्या आ गया बेटा आपके पास, AB अपॉन CB। यानी रेसिप्रोकल हो गया बेटा, समझ गया कैसा रेसिप्रोकल हुआ। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, कॉट A इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन A, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी लिखे तो आपके पास यही आंसर मिलने वाला है। देखो 1 अपॉन टैन के लिए आपके पास क्या है, CB अपॉन AB, फिर ये AB ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन CB। मैडम ये कैसा क्या, ये बेटा देखो आपने 6th 7th में या फिर 4th 5th में डिवीजन के रूल्स पढ़े होंगे बेटा, वो डिवीजन के रूल्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहे होंगे डिवीजन के रूल्स तो आप मुझे वो भी डाउट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी रूल समझाने के लिए तैयार हूँ बेटा। अगर आपको लगता होगा कि मैडम ऐसे समझा दो तो मुझे कॉल करो, मैं आपको ऐसे वीडियो में भी समझा दूँगी। लेकिन कोई बच्चे बोलते मैडम हमको ये आता है, तो जिसको नहीं आता है वो पर्सनली मुझे पूछो बेटा, 7 से 8 के डाउट में मैं वो भी समझा दूँगी। कि डिवीजन के 4 ही रूल रहते हैं, जैसे प्लस माइनस के रहते हैं, जैसे प्लस के 4 रूल्स रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के,
वही अपन मल्टीप्लिके यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही डिवीजन के भी रहते हैं बेटा। अभी अपने पास इसके आगे में जैसा आपके पास यहाँ पे कैसा रेसिप्रोकल बना ये समझा दिया बेटा। यार रिमार्क में जो दिया है बेटा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। नोट दैट सिंबल साइन ए इज़ यूज एज एन एब्रीवेशन ऑफ अ सीन। साइन यानी आपके पास क्या दिया हुआ है, सीन का एब्रीवेशन आपको साइन बोला हुआ है, ऑफ अ एंगल ए। यानी आपके पास ए के लिए दिया है इसलिए यहाँ पे साइन ए बोला हुआ है, यानी सीन ए बोलना है क्या, नहीं आपको साइन ए बोलना है। यहाँ पे आपको साइन ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। अपन जो भी लिखते हैं बोला जैसे ए इंटू बी, तो ए भी ऐसा लिख देते हैं, तो अपन उसको क्या कंसिडर करते हैं कि वो प्रोडक्ट है करके। लेकिन यहाँ पे साइन ए अगर आप लिख रहे होंगे तो वो आपके पास प्रोडक्ट है, ऐसा कंसिडर करना है। क्या क्या लिखा है, साइन ए इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, यानी वो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कंसिडर नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। रिस्पेक्ट सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग। अपने पास क्या बोले हुआ है यहाँ पे जो दिए हुआ है बेटा, सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सिमिलर कॉस इज़ नॉट द, यानी सभी रेशो के लिए, जैसे यहाँ कॉस के लिए बताया, साइन के लिए बताया बेटा यहाँ पे, लेकिन आपको हर रेशो में वही बताना है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन है ऐसा बोलना है क्या, नहीं। आपके पास साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक कॉस ए जो भी रहेंगे बेटा रेशो, उसके साथ जो भी एंगल अटैच है वो एंगल को प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करना है, प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करना है, ध्यान में रखना है बेटा। रीमार्क इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। अभी यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, नाउ इफ़ वी टेक अ पॉइंट P ऑन अ हाइपोटेनियस AC और अ पॉइंट Q ऑन अ AC एक्सटेंडेड। अभी यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस AC है, उसमें एक पॉइंट लिए, अगर AC को एक्सटेंड करें तो Q पॉइंट लिए। of the right angle ABC and draw the PM perpendicular to AB and QN perpendicular to AB। आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये PM परपेंडिकुलर हो गया, QN भी परपेंडिकुलर हो गया बोलते हैं। हाउ विल यू ट्रिग्नोमेट्रिक how will the trigonometric ratio of angle A in a triangle PAM differ from those the angle A in the CAB और from those angle A triangle QAN। अभी आपको ये बताना है, ये पूछ रहे कि PAM ये ट्रायंगल में एंगल A, CAB ये वाले ट्रायंगल में एंगल A और QAN इसमें का भी एंगल A, ये अलग अलग डिफर फ्रॉम दोज, यानी अलग अलग रहते हैं क्या। आपके पास यहाँ पे आंसर में क्या बोला हुआ है, अच्छे से सुन लो बेटा। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको छोटा बनाओ परपेंडिकुलर करके, क्या उसको एक्सटेंड करके बड़ा बनाओ, उसके एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे आपको आंसर में दिया है, वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ बेटा। टू आंसर दिस फर्स्ट लुक एट द ट्रायंगल। अपने पास सबसे पहले कौन से ट्रायंगल को आपको देखना है, PAM, ये आपको छोटे ट्रायंगल को देख रहे बेटा। सिमिलर ट्रायंगल CAB, यानी आपके पास ये छोटा ट्रायंगल और CAB ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों भी ट्रायंगल क्या बोल रहे हैं, चैप्टर 6 रिकॉल द AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज ऑफ अ क्राइटेरियन यू विल सी दैट द ट्रायंगल PAM एंड CAB आर सिमिलर। यानी आपके पास जो ट्रायंगल लेसन है, ट्रायंगल लेसन में आपने BPT जो पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थाल्स थ्योरम भी बोला जाता है, वो थाल्स के थ्योरम के हिसाब से, यानी वो थाल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए आपके पास ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल क्या है बोलते हैं, आपके पास ये छोटा और ये CAB ये बड़ा ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब कैसे किया, तो देखो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो दोनों 90 90 हो गए बेटा। ईच 90 बोल सकते हैं। एंगल M इज इक्वल टू एंगल B ईच 90, एंगल M इज इक्वल टू एंगल B ईच 90, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, यानी A से आपके पास ये छोटा और CAB ये बड़ा, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके पास, सिमिलर हो गए। Therefore, by the property of similarity triangle, corresponding sides of a triangles are proportional। अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोले तो उसको ऐसे रेशियो के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और एंगल्स आर इक्वल। आपके पास ट्रायंगल में 6 एलिमेंट रहते हैं बेटा, 6 में से एक तो 3 साइड आप बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, एंगल साइड एंगल बता सकते हैं, साइड एंगल साइड बता सकते हैं। आपके पास जो वहाँ पे
सॉल्व होती है क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अपने को क्या बोला है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो आप साइड्स को कैसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी आपके पास देखो, ये छोटे ट्रायंगल की साइड लिए अपन ने एडजेसेंट साइड, तो बड़े ट्रायंगल की भी एडजेसेंट साइड अपॉन में लिखे। अगर अपन ने हाइपोटेनियस लिए छोटे साइड का, तो बड़े का भी अपन ने हाइपोटेनियस लिखे अपॉन में। फिर अपन ने परपेंडिकुलर अगर छोटे साइड का लिखे, तो बड़े साइड का भी अपन ने परपेंडिकुलर ही लिखे, सी बी। यानी आपके पास ये तीनों साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल में अपन ने लिखे। फिर आपके पास देखिए बेटा, यहाँ पे ए एम और क्या बताया हुआ है, ए बी, ए एम और ए बी बताया हुआ है। अभी आपके पास यहाँ पे ए एम और आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी। यानी आपके पास ए एम और उसके बाद में अगर मैंने ए पी लिखी, देखो अब मैडम ये ऐसा क्यों, अभी मैंने क्या करी बेटा, ये दो साइड लिए। अब ये दो साइड को मैंने क्या करी, ए एम अपॉन ए पी लिख दिया। और यहाँ पे आपके पास एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे समझ लो, ताकि फिर ये समझाने में मुझे आसानी रहेगी बेटा। अब यहाँ पे साइन ए है आपके पास। अब देखो, अगर आपको साइन ए इसको यूज़ करना है तो क्या आएगा बेटा आपके पास, पी एम अपॉन ए पी, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है बेटा। साइन ए के लिए क्या लिखा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया अपोजिट और ये हो गया उसका हाइपोटेनियस। ये डायग्राम जो है ना बेटा, मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता रही हूँ ताकि मुझे समझाने में आपको आसानी होगी बेटा। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये आपके पास डॉट डॉट हो गया, ये क्यू, ये आपके पास क्यू और एन, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है तो यहीं पे समझ लो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अभी ये छोटे ट्रायंगल में अपन ने पी एम अपॉन ए पी लिखा है, वैसे ही अपन बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, अपन सी बी अपॉन ए सी। दोनों के लिए साइन, यानी छोटे ट्रायंगल के लिए भी साइन के लिए ये रेशो आया, बड़े ट्रायंगल के लिए ये रेशो आया, लेकिन दोनों के लिए इक्वल में अपन साइन ए लिख सकते हैं। सेम वैसे ही कॉस के लिए, अभी कॉस के लिए देखो क्या लिखे अपन ने, ए बी अपॉन ए पी और यहाँ पे ए एम अपॉन ए पी और ए बी अपॉन ए सी, यानी दोनों कॉस के लिए क्या आया, ए एम अपॉन ए पी और ए बी अपॉन ए सी कॉस। सेम वैसे टैन के लिए आएगा बेटा, टैन के लिए क्या आएगा, पी एम अपॉन ए एम और सी बी अपॉन ए बी आया। टैन के लिए भी सेम, यानी आपके पास सेम वैसे ही यहाँ पे जो साइड दिए हुई है वही साइड को यूज़ करते हुए अपन ने यहाँ की ये रेशो लिखी। जब ये रेशो लिखी तो यहाँ पे क्या बोला हुआ, एस सो ऑन, यानी आपके लिए कोसेक, सेक और कॉट के लिए भी सेम वैसे ही लेटर दोनों सबके लिए एक, यानी दोनों के लिए भी आपके पास ऐसी दो दो प्रोपोर्शनल में साइड आपको मिलेंगी। दिस शो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल A in a triangle PAM do not differ from those the angle of A in a CAB। यानी आपके पास अपने जो दो ट्रायंगल लिए हैं वो दोनों ट्रायंगल में अगर अपन ने रेशो अगर यूज़ करें तो आपके पास सेम वही चीज़ मिल रही है, अलग कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, दोनों के लिए रेशो सेम ही आ रहा है। इन दिस सेम वे यू शुड चेक द in the same way you should check that the value of sin A remains the same in the QAN। यानी आपके पास जैसा ये छोटा और ये बड़े ट्रायंगल के लिए जैसा आया, सेम वैसा ही QAN के लिए भी आने वाला है रेशो। यानी आपके पास ट्रायंगल छोटा रहो या एक्सटेंड करके उसको बड़ा बड़ा बनाओ, एंगल पे कोई फ़र्क होता है क्या, नहीं। ये देखो यहाँ पे बोला है रिमेन्स द सेम, इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा है वो पढ़ो। फॉर आवर ऑब्जर्वेशन, अपने पास ऊपर में क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा, इट इज़ नाउ दैट क्लियर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंड द एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ ले एंगल्स रिमेन सेम। उसके एंगल पे कोई फ़र्क पड़ रहा क्या, एंगल रिमेन्स कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी यहाँ पे नोट जो दिए हुआ है पढ़ो बेटा। फॉर द सेक ऑफ अ कन्वीनियंस यू में राइट साइन स्क्वायर ए कॉमा कॉट स्क्वायर ए एट्सेट्रा। अगर आपके पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अगर है तो इन प्लेस ऑफ साइन ए होल स्क्वायर कॉस ए होल स्क्वायर एट्सेट्रा, यानी आपके पास ऐसा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। बट कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्योंकि कॉस नहीं है, कोसेक है, कोसेक ये साइन का रेसिप्रोकल है, यानी अपने पास कोसेक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन साइन आ जाएगा। आपके पास कोसेक
ये यहाँ पे बता दे रही हूँ बेटा, ताकि नोटबुक पे आपको अच्छे से समझेगा। और देखो यहाँ पे बता रही है आपके पास कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है बेटा अपने पास साइन ए। तो इसको ही अपन क्या लिख सकेंगे फिर, कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए इनवर्स। क्या लिखे अपन ने, साइन ए इनवर्स। अब ये ए का इनवर्स नहीं होगा, इसलिए अपन इसको ब्रैकेट में डालें, क्योंकि ये पूरी इसका इनवर्स है बेटा। अगर आपके पास ये ऐसा अपन लिख सकते हैं, लेकिन कोसेक ए नॉट इक्वल टू अपन ऐसा नहीं लिख सकते, उसको साइन ए इनवर्स ए ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास राइट है और ये रॉन्ग है। देख लीजिए, यही आपको नोट में वही चीज़ समझा के दिए हुई है। इट इज़ कॉल्ड द इनवर्स ए, यानी आपके पास ऐसा जो लिखा है उसी को आपको क्या बोलना है, इनवर्स ए। यानी आपके पास ये ऐसा साइन ए बोले तो इनवर्स ए हो गया बेटा। साइन क्या बोले भाई, साइन पावर में -1 हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, यानी इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा अगर आपने लिखा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। विच विल बी डिस्कस इन अ हायर क्लासेस, सिमिलर कन्वीनियंस होल्ड द फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज वेल। आपको जो है हायर क्लासेस में इसका मीनिंग समझाया है, और उसके बारे में आपको उसके क्वेश्चन भी दिए हुए रहेंगे और उसका समझाया भी, जैसा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, आपको लॉगरिथम, इसमें आपको एन 12th में इसका मीनिंग आपको समझाया जाएगा बेटा। फिर यहाँ पे आपको कुछ रेशियो के बारे में, यानी ये जो हो गया बेटा आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपको और एक चीज़ बोला है, सम टाइम द ग्रीक वर्ड थीटा इज़ ऑल्सो यूज टू डिनोट द एंगल। अभी तक बेटा अपन ने क्या किया, ये जो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के जो लेटर है उसको अपन ने यूज़ किया, जैसा साइन ए, कॉस ए, ये लेटर को यूज़ किए बेटा अपन ने। लेकिन यहाँ के जो एंगल है, ये एंगल को क्या बोला जाता है, बोलते हैं थीटा। ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है आपके पास, थीटा बोला जाता है। तो आपको जैसे यहाँ पे साइन ए है, तो साइन ए की जगह पे आपको क्या लिखना है, साइन थीटा। मैडम फिर यहाँ का एंगल तो दिया नहीं बेटा, वो एंगल दिए हुआ रहेगा, आपको ये एंगल दिए हुआ रहेगा बेटा। जैसे यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आपके पास ये के गेट कैंसिल, तो 1/3 आ गया। इसका रेशो है बेटा 1/3 लिखे रेशो में। सेम वैसे ही आपको अदर भी यूज़ करना है। जैसे अभी यहाँ पे आपके पास कोई दिए हुआ नहीं है, तो ये कैसा फाइंड करना है मैं करके दे रही हूँ बेटा। आपके पास क्या दिए हुआ है, आपके पास एक ट्रायंगल दिए हुआ है, यहाँ ए बी और सी दिए हुआ है, यहाँ आपको के दिए हुआ है, यहाँ 3 के दिया, आपको ए बी मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बोले तो 3k इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी पता है क्या, नहीं है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है, के का स्क्वायर। ये इधर आ गया तो क्या आ जाएगा, √3k का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 3, सॉरी बेटा मेरे यहाँ से गलती होगी, सॉरी 3 का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया, 9k का स्क्वायर। ये इधर आ गया तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी है ए बी इज इक्वल टू √8k का स्क्वायर आ गया। अब 8 बोले तो क्या हो गया, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2 × k का स्क्वायर, यानी 4 बोले तो 2 बाहर आ गया, k का स्क्वायर बोले तो k बाहर आ गया, रूट अंदर रहा। मैडम आपने तो हमको बोला था कि यहाँ पे जब भी आएगा तब आपको प्लस माइनस लिखना है। बेटा यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में प्लस माइनस यूज़ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको प्लस से ही वैल्यू यूज़ करना पड़ता है। यानी ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × √2 × k, ये होगी बेटा इसकी वैल्यू 2 × √2 × k। यानी आप इस पर से कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, ये आप इस पर से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोले हुआ है, रिमार्क सिंस द हाइपोटेन्यूज। मैडम इसके रेशो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो दो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, 2 × √2 × k, यानी कॉस बोले तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और बाकी सब उसके रेसिप्रोकल लेना है बेटा। सिंस द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल में की जो सब में बड़ी साइड रहती है वो हाइपोटेनियस रहती है। द वैल्यू ऑफ द साइन ए कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1 से लेस देन 1, सॉरी इज ऑलवेज लेस देन 1 से छोटी नहीं। अभी यहाँ पे अपने को क्या बोला हुआ है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द tan A। यानी आपके पास यहाँ पे tan A बोले तो क्या हो गया बेटा, 10/10 आ गया।
पहले तो इसको अपन PGT यूज़ करेंगे, तो यहाँ की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। इसमें यहाँ पे लिख के देती हूँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे PGT को यूज़ करके यहाँ की वैल्यू फाइंड करना है, अदर रेशो आपको सॉल्व करना है बेटा। ये आपको घर पे होमवर्क है। इसके आगे का क्वेश्चन कल अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे।